ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीमा पर शांति है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर भारत की राजनीति में अशांति है। बीती रात ट्रंप ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान एक बार फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उनके प्रशासन ने करवाया है। भारत कई बार कह चुका है कि युद्ध विराम के लिए पेशकश पाकिस्तान की ओर से आई थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था। कल शाम को ही विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्यापार को लेकर कोई बातचीत हुई ही नहीं है। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि कश्मीर पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप बार बार युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रंप के बयानों को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। कोई ट्रंप के बयान पर सरकार से रुख साफ करने की मांग कर रहा है, तो कोई संसद का विशेष सत्र बुलाने की डिमांड कर रहा है। आज महादंगल में पूछेंगे कि ट्रंप बार बार मध्यस्थता का झूठा दावा क्यों कर रहे हैं। जो ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं। सवाल यह भी है कि सरकार के आधिकारिक बयान के बावजूद विपक्ष ट्रंप के बयान पर भरोसा इतना ज्यादा क्यों कर रहा है। क्या ट्रंप के बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। सवाल यह भी है, क्या ट्रंप के बयान ने सरकार को असहज कर दिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे को लेकर बयान किस तरह से सामने आए हैं वो सुनिए। I don't like war. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया। पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। जो कंट्री की विक्ट्री है उस पे कंफ्यूजन की मिस्ट्री के जरिए जो है वो कुछ लोग जो है इस काम में हमेशा लगे रहे हैं। वो देश के जो है वो विजय को जो है वो पहचान नहीं पाते। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए। जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो, लेकिन अगर कोई विश्वास करने लायक बात की गई है तो उसको सरकार को बताना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। भारत की तीनों सेनाएं लगातार अलर्ट पर है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, पीओके उस पर ही होगी। बार बार सरकार की ओर से दावा किए गए हैं, उसके बावजूद ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। जहां पर भी जा रहे हैं वो लगातार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया है और व्यापार की तर्ज पर करवाया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि देश की राजनीति के भीतर इस मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे बहुत सारे सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आलोक शर्मा जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग ढांडा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। दीपक वोहरा जी हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन पर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। और जगविंदर पटियाल, रोविंग एडिटर, हमारे एबीपी न्यूज के
इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी और खासतौर से विपक्षी दलों की ओर से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछते हुए, क्या अमेरिकी दबाव के आगे भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया गया है? ट्रंप ये दावे जो बार बार कर रहे हैं, उस पर सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ करे। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने और भारत की वीर सेना ने जो कर दिखाया है, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और देश की जनता 140 करोड़ आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और भारत की सेना के साथ खड़ी है। अब मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे चित्रा जी बताइए, क्या आपने इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी ये देखा था कि 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए जाए, 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए जाए, घुस के ठोके हमारी वायुसेना? ये बड़ी एक बदलाव की तरफ इशारा करता है। और मैं अब आपसे कुछ तार्किक बातें कहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो विपक्ष कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और देश की सेना के साथ खड़े हैं, आज उनको ना नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है और ना देश की सेना पे विश्वास है। वो कह रहे हैं कि हम दबाव में आ गए। तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी जी दबाव में आते नहीं हैं। शत्रु देश जो होते हैं ना, उन पे दबाव बनाते हैं और ये पूरा विश्व जानता है। दूसरी बात, जो कश्मीर का मसला है, ये द्विपक्षीय मसला है। इस पे आर्मी भी बोल चुकी है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी बोल चुकी है, प्रधानमंत्री जी ने भी देश को संबोधित किया है। और अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। चित्रा जी, आपको याद है S-400 जो कि सुदर्शन चक्र कहला रहा है, जिसने भारत की पूर्णता सुरक्षा करी है, उसको ना लेने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया था। क्या S-400 नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने? सुनिश्चित किया है। दूसरा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कह रहा था रूस से तेल मत लो, कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी तब तो। लेकिन हमारे लिए अच्छा ये था कि हमें सस्ते दामों में रूस से अगर तेल मिल रहा है हम लेंगे। दबाव में तब भी नहीं आए, ले लिया। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है और अगर आपको विश्वास किसी और देश पे है, तो ये चिंता का सबब है कि विपक्ष आज मोदी जी से नफरत करते करते कहां आ गया। मैं इस सवाल के जवाब ले लूंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सीधा सा सवाल है, वो झूठ बोल रहे हैं या जो बातें वो दावे के तहत कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं जब अपने प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, हम सबको एक बात समर्थन करना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने डर के बौखला के डीजीएमओ ने 3:30 पे फोन किया भारत को कि युद्ध विराम होना चाहिए। तो इसमें कोई और देश कहां से आ गया, अमेरिका कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है, ये हमारी देश की सेना कह रही है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। इस वक्त क्या हमें कोई भी ऐसा बयान देना चाहिए कि कोई अगर मित्र देश है तो वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए या हमारे शत्रु की मदद करने लगे? आप ऑपरेशन डिटेल मांगते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते कुछ सप्ताह, कुछ महीने? भारत मजबूती से डट के सामना कर रहा आतंकवाद को नेस्त नाबूद करेगा। थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। मैं जवाब ले लेती हूं। अब आलोक शर्मा जी, एक कहावत अपने वहां बहुत प्रचलित है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप दीवाने हुए जा रहे हैं, हर मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से, सेना की ओर से, विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं थी। डीजीएमओ का फोन आया, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया, फिर ये इसको पूरी तरह से युद्ध विराम भी नहीं माना जाए। तो उसको लेकर इतने सारे सवाल सरकार से क्यों? और साथ ही गौरव भाटिया जी ने भी जो आरोप लगाए हैं, उस पर भी जवाब दिया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप पहले से ट्वीट देखें तो वो कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस को यूज़ किया। मतलब हम कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं कर रहे थे। दुर्भाग्य यह है कि आज जिनको मित्र देश और माय डियर डोनाल्ड बताया जा रहा है, उसी ने अभी
2 जहाज भर के लोगों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांध के भेजा था। तो कितना क्या क्या चल रहा है वो तो कल भी ट्रंप जी ने पूरी तरह से कहा। एमईए ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप ने मीडिएशन नहीं किया। अगर एमईए का कोई बयान है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब गायब हैं। होम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में बड़ा उछल उछल के कहते थे पीओके के लिए हम जान दे देंगे। अब एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। मोदी जी ने आधा घंटा का अपना प्रवचन दिया। महामानव जी ने, महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया। अमेरिका का आधा घंटे में नाम नहीं लिया उन्होंने। फिर आज बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि अगर मीडिएशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया है तो आधिकारिक तौर पर मना कर दीजिए। हम अमेरिका या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से केवल सवाल पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपनी पीठ थपथपा रहा है तो हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए। मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई। डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका तो हम पहले दिन ही मान जाते। अरे भाई हमारा इतना नुकसान हुआ आज तक हमें यह नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहां हैं, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहां पर है वो? इतने ड्रोन मोदी जी के, वो मतलब इतना बड़े बड़े ड्रोन हैं, वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहां चले गए? देश को नहीं जानना चाहिए। और ये कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी है, इससे ये तो सवाल ही नहीं पूछनी चाहिए। अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी विशेष सत्र बुलाइए। हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी है और ऐसे ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमने कमर तोड़ी है, हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने। ये कह रहे हैं हमने नष्ट नाबूद कर दिया। अरे भाई पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की 3 तरह से। तो अभी की पिछले 1 हफ्ते में सबसे पहले तो लोन दिलवाया आईएमएफ से। किसने दिलवाया? अमेरिका ने। माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, उन्होंने इनको लोन दिलवाया, फिर उनको युद्ध से बचा के ले गए वो। और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि आइए व्यापार करते हैं। हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने पे तुला हुआ है। मोदी जी का चेहरा तो देख लेते आप क्या हाल था। एक बार अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। बोलिए गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस अपने आप को कह रही है कि हम कह रहे हैं बुरी पार्टी है। अरे ये तो पूरा देश कह रहा है कि आप बुरी पार्टी है। अपना चरित्र देखिए, दोगलापन क्या होता है देखिए, मैं बताता हूं। 22 तारीख को आतंकवादी हमला हुआ, 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, 30 तारीख को पीएम का सर तन से जुदा बता दिया और बाद में आके ट्वीट डिलीट कर दिया। 5 मई को अजय राय ने कहा राफेल खिलौना है, खिलौना, यू टॉय दिखा रहे थे। और उसके बाद राफेल ने कैसे अपना हुनर दिखाया है, किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, हमने देखा है। और 8 तारीख को कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी क्या कहती है चित्रा जी, जब 6 और 7 को ऑपरेशन चल रहा था आतंकवादी लॉन्चिंग पैड खत्म करने का, कांग्रेस पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल कहता है शांति से ही विश्व आगे बढ़ेगा, और महात्मा गांधी की फोटो लगाई, बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये तो मैं पहले बता दूं कि कितना झूठ बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात व्यापार की करी, व्यापार तो कांग्रेस पार्टी करती थी। जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लेना, चीन से 2 करोड़ की रिश्वत देना, और व्यापार ये देखिए गांधी परिवार का व्यापार देखिए। ये तस्वीर है चीन के साथ जो एमओयू किया, आज तक क्या सार्वजनिक किया है, इसमें क्या हुआ है? यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो सवाल पूछ रहे हैं, कृपया करके ये जो एमओयू में व्यापार हुआ है कितना करोड़ रुपया खाया है दलाली में गांधी परिवार ने, इसका भी उत्तर दे दीजिए। और एक बात और कहूंगा, देखिए जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त कोई होता है तो राहुल गांधी होते हैं। ये राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो राहुल गांधी का वक्तव्य डाला है और हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए चित्रा जी, क्या विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है? अमेरिका और
ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना आलोक चाहिए। शर्मा जी, आप तो इस पर जवाब दे दीजिए, संप्रभुता फिर मैं जो बाकी है, लोगों पर सबसे जाऊंगी। ज्यादा आदर कोई करता है ठीक तो है। नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ठीक है। राहुल गांधी तो स्वयं चाहते थे कि विदेशी देखिए, अभी ताकतों भी- का हस्तक्षेप हो। ठीक है सर। आलोक शर्मा जी, देखिए चित्रा जी, पूरे वक्तव्य में अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो इतना ही बोल दो नहीं, कि भाई मोदी जी ट्रंप के जो मुंह है पे झूठ पट्टी बोल अगर रहा है। आप तुम्हारे बोल दो। कानों में पट्टी है आपको बोलने में तो क्या इसमें दिक्कत? गलती मोदी जी की नहीं है। अरे देश भाई, को संबोधित किया है मोदी जी उन्होंने। तो- चित्रा जी, क्या ये मोदी जी सही ने तो भाषा है? इतनी मोटी- मोदी जी मुंह पे देखिए, मैं पट्टी बीच में बांध आपके के बोला बैठे नहीं हैं। था। हैं? मैं आपके राहुल आपके गांधी बीच ने में- अपनी बुद्धि का क्या किया अरे है? भाई, फिर मोदी मैं जी भी ने कहूंगा। अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी नहीं, बांध रखी बीच है। में बोले हो या ये- मैं अपनी आपने बात को 2 बार देश रिपीट के कर रहा हूं नाम कि अमेरिका संबोधन के नाम पर का मोदी नहीं जी सुना। ने पट्टी इसमें बांध हमारी रखी गलती है नहीं है। और मोदी जी ने देश अरे को आप ये अंधेरे में बताओ, रखा चलो है। छोड़ो, चीन और से इतना कितने झूठा रुपए और की इतना रिश्वत दी कमजोर गांधी प्रधानमंत्री परिवार आज तक नहीं आया ये जो देश के नकली अंदर। गांधी परिवार है, मैंने इसने अपनी चीन से स्टेटमेंट कितनी दी रिश्वत है दी है? बताओ, कि ये आज करार तक में इतना क्या लिखा है? झूठा पहले और बताओ। इतना बताओ। झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। अरे मैं फिर 26/11 कह रहा के हूं बाद क्या कि किया अगर था आपके तुम अंदर लोगों हिम्मत ने? है तो कहिए ट्रंप बताओ झूठ बोल रहे जरा, हैं। 26/11 मैं आपको के कह रहा बाद हूं क्या ट्रंप किया झूठ था? बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल अरे रहे आप हैं। मूर्ख आदमी हैं। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, बोलिए ना, जब आपके ऑपरेशन अंदर हिम्मत है सिंदूर तो चल बोलिए। रहा है, तो दाएं हम बाएं मत किसी जाइए। लीडर के कभी चीन जा रहे हैं, के कभी लिए नेपाल कोई जा रहे हैं। गलत आप कहिए वक्तव्य ट्रंप क्यों झूठ बोल देंगे? रहे हैं। आप बताइए, मैं बोल ये रहा हूं। सिद्ध करता भाजपा है, का एबीपी प्रवक्ता न्यूज के स्पष्ट दर्शक कर रहा देख रहे हैं ये कि मसला गौरव भाटिया केवल ये दो नहीं देशों कह का पा है। रहे हैं कि अगर ट्रंप आपको झूठ बोल नहीं रहे सुनाई देता हैं, तो क्या क्योंकि किया इन्होंने जाए? अडानी के व्यापार को बचाने के के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया है मोदी जी ने। ठीक है। हमारी सेनाओं के हौसले को तोड़ने का काम किया। अरे जाकिर हमारी नायक सेनाएं के- लड़ रही थी और जाकिर मोदी जी ने नायक के सरेंडर 50 कर दिया। लाख रुपए ने डीजीएमओ का सोनिया फोन आया और गांधी मांग को गए। राहुल इसके पहले अरे कि बहुत मैं विशाल दिल है भाई मेहमानों के आपका। पास जाऊं, वो याद जगदीप है, पटियाल से पूरी जल्दी पचास से जवाब ले लाख लेती की हूँ। गांधी फैमिली ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। गांधी अब फैमिली और कांग्रेस को कोसने के अलावा ये कुछ ठीक नहीं है, कर सकते। आलोक शर्मा जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए, लेकिन दंगे कराने में और जगविंदर, युद्ध ठीक करने ठीक में है, दोनों में शशि फर्क थरूर होता है। जी जो कि कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान है। उनका ये कहना है कि आप लोग मध्यस्थता दंगे थी। करा सकते हो, ट्रंप का युद्ध ये नहीं कहना कर ये सकते बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों के संपर्क में थे। शशि थरूर को हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका किस तरह का रोल रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच जब से चल रहा है बहुत खुलकर वो अपने बयान भी दे रहे हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि ये ट्रंप बार बार जहां भी जा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई, मैंने सीज फायर करवाया। एक्चुअल स्थिति क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल अमेरिका पर यह है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका चाहता क्या है। 14 साल पहले चलते हैं चित्रा, क्या हुआ था भाई? 9/11 अटैक के बाद आपने क्या किया? आप जलालाबाद से उड़े, अमेरिका के ब्लैक हॉक गए, सील कमांडो गए, आपने एबटाबाद में ऑपरेशन किया। 14 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका को जब लगा कि उनके यहां आतंकवाद फैल रहा है तो 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने जाके एबटाबाद में, जो पाकिस्तान में है, जलालाबाद से जाकर वहां 40 मिनट ऑपरेशन किया, ओसामा बिन लादेन को मारा। वो आपका दुश्मन था, आपके मुल्क में आतंक फैला रहा था। सवाल यह उठता है कि जब भारत में किसी ने आतंक फैलाया, खासकर उसी पाकिस्तान ने, तो 40 मिनट रहने देते ना भारत के जहाजों को भी वहां। दूसरी बात क्या है, आपको तकलीफ क्यों हुई? आपको तो यह कहना चाहिए था, अमेरिका को यह कहना चाहिए था कि जिसने 14 साल पहले हमें बता दिया था कि हम आतंकवाद के संरक्षक हैं, वहीं पर आज भारत त्रस्त है तो भारत को भी वो एक्टिविटी करने देनी चाहिए। अमेरिका को तो भारत का साथ देना चाहिए था कि 14 साल पहले जो हमने किया था भारत भी वही करे। सवाल यह है, आपको इतनी बेचैन क्यों हो गया अमेरिका? क्यों उसको लगा कि भारतीय सेनाएं कहीं उसमें ना घुस जाएं, उसकी टेरिटरी को ना कब्जा लें? इस युद्ध को रोको, चाहे जो भी थ्रेट दिया गया या नहीं दिया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। सवाल अमेरिका की नीयत का है। आपने जो एबटाबाद में किया था, अगर वो भारत करता है तो भारत गलत क्यों है? भारत को क्यों रुकना चाहिए? आपका आतंकवाद आतंकवाद है तो क्या भारत में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो आतंकवाद नहीं है? क्या ट्रंप के चश्मे से भारत का आतंकवाद और है और उसका अपना आतंकवाद और है? ये सवाल है अमेरिका से। बट सहूलियत की पॉलिटिक्स तो अमेरिका हमेशा करता रहा है ना, इससे तो इनकार। मेरा ये सवाल है, ट्रंप ये जो दावा कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह यह है कि उनको आना था मिडिल ईस्ट में, हाँ, और दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को जो है वो एक तरफ तो घिरवाया है इजराइल से, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर कल को जरूरत पड़ेगी और इजराइल अगर भिड़ता है ईरान से तो उनको पड़ोसी मुल्कों की मदद चाहिए होगी। तीसरी बात यह है कि सभी इस्लामिक कंट्रीज को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं वो, इसलिए वो अपना बिजनेस देख रहे हैं
अमेरिका का बिजनेस देख रहे हैं। तो ऐसे में भारत को यह देखना है कि उसको आवाम को सुरक्षित करने के लिए क्या फैसले लेने चाहिए, ऐसे कौन से बड़े फैसले होने चाहिए जो उसी तरह से हो जो अमेरिका ने आज से 14 साल पहले लिए थे। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है, चाहे रात के 8 बजे वाला हो या कल दिन में सुबह सुबह जो हमने देखा हो, हर जगह इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज और इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पीओके और आतंकवाद पर ही पाकिस्तान से चर्चा होगी और मध्यस्थता की बात तो यहां पर पहले ही मना किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से व्यापार पर कोई बात ही नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत स्वीकार नहीं करेगा, उसके बावजूद वो जहां पर जा रहे हैं इसी तरह का बयान दे रहे हैं। इसके पहले संगीत रागी जी, मैं आपके पास जाऊं, मुझे लगता है कि वो आंकड़ा जरूर देश के सामने रखना चाहिए। देखिए, ट्रंप को लेकर मौजूदा वक्त में इस तरह की बातें क्यों करनी पड़ रही हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ झूठ का उनके साथ टैग भी है, जिसको मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए देती हूं। 30,000 से अधिक भ्रामक दावे लगातार ट्रंप की ओर से किए गए हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्षों के कार्यकाल में 30,573 झूठे या भ्रामक दावे राष्ट्रपति ट्रंप ने किए हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले वर्ष में औसतन प्रतिदिन 6 दावे, दूसरे वर्ष में 16 दावे, तीसरे वर्ष में 22 दावे और अंतिम वर्ष में 39 दावे प्रतिदिन वो करते रहे हैं। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या स्पष्टता अभी भी भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई है? संगीत रागी जी, ये आंकड़ा तो हमने ट्रंप के झूठ का दे दिया है, लेकिन जिस स्पष्टता की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बुला लेते हैं संसद का विशेष सत्र, उसमें खोलकर बयान दीजिए, बताइए कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है सरकार को? चित्रा जी, डिप्लोमेसी की एक अपनी भाषा होती है और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कल देश को संबोधित किया है, उन्होंने ट्रंप की एक एक बात को किनारे कर दिया है। अब ट्रंप को तो मुंह का बवासीर है, वो तो कुछ भी बोल देंगे, तो हर जगह जो है वो उनको जवाब देने के लिए हमारा MEA ही काफ़ी है। और MEA से ज़्यादा जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जो डिफेंस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रेस ब्रीफिंग है, वह अपने आप में बहुत कहानी कह जाती है। दूसरी बात, अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्या वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया, और वो भी एडवीना और माउंटबेटन के कहने पर? ये मैं ऐतिहासिक दस्तावेज 15 अगस्त 1948 के माउंटबेटन के चिट्ठी से मार्फत कह रहा हूँ, जिसमें कहा है, उन्होंने, माउंटबेटन ने कहा है कि आप मेरे कहने पर सिक्योरिटी काउंसिल गए और मेरे कहने पर आपने युद्ध विराम किया। तो ये तो नेहरू, और नेहरू क्या ब्रिटिश एसेट थे उस समय, माउंटबेटन के एसेट थे? क्या जो शिमला समझौता हुआ उसमें हमने जमीन गवा नहीं दी? हमने तो जीता था, सेनाओं ने तो जीता था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस समय ले सकते थे, हम अपने हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिमला समझौते में मिसेस गांधी ने गवा दिया। मनमोहन सिंह की हैसियत नहीं हुई कि जाकर के बालाकोट, मुंबई अटैक के बाद ये कह सकें। और बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? वो एक बहुत ही असफल, इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अभी अपरिपक्व हैं, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी, तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछिए कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, और कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर में तो आपको, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मित्रों की डायरी पढ़नी चाहिए। KGB का एजेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाया करता था। कम से कम भारत का एक प्रधानमंत्री है जो कहा कि हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जरा डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए कि क्या हुआ है। इतना पेनिट्रेट करके आपने क्या 71 में भी मारा था क्या? जहां तक आप 71 में नहीं पहुंचे थे, वहां तक आप जाकर के आप मार करके आए। और बता दूं कि अमेरिका की बेचैनी क्यों है। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका को, देखिए, डिप्लोमेसी जो अपनी जगह है, राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है। नाटो का देश होते हुए भी अमेरिका और फ्रांस के बीच में तेवर नहीं चलते हैं क्या?
फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में तेवर नहीं चढ़ते हैं क्या? ठीक है। जर्मनी और उसमें नहीं चढ़ते हैं क्या? तो रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद भी बहुत सारे आपके ऐसे साझेदार, ऐसी जरूरतें पड़ती हैं जहां अमेरिका का इंटरेस्ट और भारत का इंटरेस्ट क्लैश करता है। ठीक है। जो अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि सेंट्रल एशिया के अंदर और कम से कम जो वेस्ट एशिया के अंदर कोई उनको ऐसा आदमी चाहिए जो इजराइल के साथ हमें खुल करके खड़ा न हो, लेकिन ईरान के साथ जब हो तो ऐसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती है। ठीक है। तो जरूरी है कि ट्रंप दीपक वोरा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बहुत देर से आलोक शर्मा जी संगीत रागी जी की बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं फौरन आ रही हूँ सर आपके पास, जल्दी से 2 लाइन में। आलोक शर्मा जी 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड नहीं, बोलिए 10 10 सेकंड, 10 सेकंड फिर अनुराग धाना जी आपके भी पास आऊंगी। बोलिए 10 सेकंड में, बोलिए बोलिए। देखिए ये नवाज शरीफ कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था, और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था। जैसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं, तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। तो ये तो पता है। ठीक है आलोक शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सच्चाई इसलिए कह रहा ठीक है, हूं, ठीक है। नेहरू उनको देश नीचे चला जाए ये गंभीरता। आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, दीपक वोरा जी के पास जाना है, अनुराग धाना जी भी बने हुए हैं बहुत देर से। इनकी इच्छा थी। ठीक है संगीत जी, आपकी बात हो गई। ठीक है ठीक है, जल्दी से बोलिए। चित्रा जी मेरे पास, हाँ चित्रा जी मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं जिनपिंग की झूला झुलाते हुए भी और नवाज शरीफ को केक के साथ केक खाते हुए भी, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। मैं भी 50 फोटो दिखा सकता हूँ। कोई मतलब मोदी जी कितनी बार गए, बिना बुलाए पाकिस्तान गए, और जिन्ना की मजार पे कौन गया, उनका आज कोई मतलब नहीं। अभी पूरे लब्बो लबाब एबीपी न्यूज़ के डिस्कशन में निकला कि अमेरिका की सहूलियत से, पटियाल जी ने भी यही बात कही और अभी रागी जी ने भी तमाम चीज़ें कही, डिप्लोमेसी की बात, और वो कि अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता। इन दोनों ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका जो चाहता है वो हमारी सरकार ने किया है। अब हमारे सवाल हैं, क्या शिमला समझौता अभी भी कारगर है? पाकिस्तान ने तो तोड़ दिया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है, सस्पेंडेड है या पोस्टपोन्ड है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी की पूरी विदेश नीति पूरी तरह से ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी जेब में ले ली। दुर्भाग्य ये है, देखिए आप देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, उनके बात हो जाए। रागी जी देखिए गलत बात है। ठीक है ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। शिमला दीपक वोरा समझौता जी बहुत देर गलत से हैं था, हमारे साथ। 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 11 साल तक आपकी मोदी जी की सरकार रही जो बहुत कमजोर सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं 11 साल और ये 17 साल में अगर शिमला समझौता गलत था तो तोड़ देते आप लोग। आज भी पाकिस्तान ने हिमाकत की उसको तोड़ने की, हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं की। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर इस चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए मैं आलोक शर्मा आज जी जो है वो गुजारिश ट्रंप बहुत कर रही हूं। बुरा आदमी हो गया। आपको पता है आप कि जॉर्ज दीपक वोरा को लेकर आ रहा था और मैं मीडिया पर अब विपक्षी दलों के आरोपों पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर पलटवार करके कुछ बोल दो तो फिर आप लोग अगले डिबेट में आते नहीं है सर, फिर बायकॉट करने लगते हैं। तो आप मीडिया पर जितना कुछ बोलेंगे, आलोक शर्मा जी सबका आवाज डाउन कीजिए। ये 4वीं या 5वीं बार आपने मीडिया पर मेरे ऊपर तंज कसा है, हमारे चैनल पर भी। लेकिन अब मैं गुजारिश के साथ किसी भी प्रवक्ता के जो विपक्षी दलों के खासतौर से आरोप लगाते हैं उनके बयान पर पलटवार इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहां पर अगर कुछ बोल दो तो फिर बुरा मान के बैठ जाते हैं और अगले दिन हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो फिर अब पक्ष और विपक्ष में ही मुझे डिबेट करवाना है, तो मुझे लगता है मीडिया के सवाल को मैं छोड़ देती हूं। दीपक वोरा जी आपको लेकर आना चाहूंगी। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार की ओर से अभी बताई नहीं गई हैं देश के सामने? सीधा सा सवाल है दीपक वोरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमारे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात सुन रहा था। हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट करना। अब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में और आज मैं 74 साल का हूँ। मैम ये जो आपने सवाल पूछा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए नहीं है कहना।
क्या होता है, मिसाल की छोटा सा उदाहरण मैम, मैं किसी दूसरे राजदूत के घर जाता हूँ और वो फिर बाद में ट्वीट कहते हैं कि भाई हमारी बिरयानी बड़ी अच्छी थी। बिरयानी थी नहीं, मैंने चपाती खाई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है, मैं अपना पक्ष रखूँगा कि मैंने बहुत अच्छी चपाती खाई थी वहाँ पर। जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे, मुखालफत हम नहीं करते। दूसरी चीज़ मैम, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। ये मैम प्रूवन है, वहाँ के साथ बहुत से लोग जो डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट से मैंने बात की है, उनका एक है मैम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं कि मैं सबसे खूबसूरत, सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान, कोई मेरी मुखालफत नहीं कर सकता, जो चाहूँगा वही होगा। अगर है तो रहने दीजिए, उसका इलाज कोई नहीं है। वो सोचते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। आज से 6-7 साल पहले या 5 साल पहले अपने फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने, टर्की ने उनकी मुखालफत की थी, तो बोले अगर जो मेरा ज्ञान है दुनिया से सबसे ज़्यादा, अगर मैं नाराज़ हो गया तो मैं टर्की की आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दूंगा। तो ऐसी चीज़ें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहती है। कह रहे हैं तो कहने दो, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैम कि जो एक्शन हमने लिया है, मेरा जो ग्रुप है उसमें अबाउट 200 लोग हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जनरल, आप जैसे आउटस्टैंडिंग एंकर्स भी हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि भारत ने अब साबित कर दिया है कि भारत जब अपने हित में एक्ट करता है, किसी की सुनेगा नहीं, किसी कोई उसको रोक नहीं सकता। यही बात है, ट्रंप साहब अपने आप समझ जाएंगे, उनके एडवाइजर्स बता देंगे, भारत वही करेगा जो भारत करना चाहता है। लेकिन ट्रंप बार बार ये बातें क्यों बोल रहे हैं? अगर भारत सरकार की ओर से कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से व्यापार के मुद्दे पर तो चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन वो जहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने व्यापार का डर दिखवाकर दोनों के बीच मध्यस्थता करवा के सीजफायर करा दिया। अच्छा मैम, अगर मैं कह दूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या होगा मैम? उसको नाराज़, हम लोग डिप्लोमेसी में दोस्त बनाते हैं, हम दुश्मनी मोल नहीं लेते। वो कह रहा है तो कहने दीजिए, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देश के अंदर बवाल मचा हुआ है इस मुद्दे पर, भारत ये ऐसा बार बार पूछा जा रहा है ट्रंप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। इसका जवाब तो आप ही देंगे बेहतर। मैम वो आप ट्रंप से पूछिएगा ना, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वो कहना चाहते हैं उन्होंने कह दिया, हमने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। डिप्लोमेसी में हम गाली गलोच नहीं करते मैम, हम मुखालफत नहीं करते, हम कहते हैं वो जो कह रहा है कहने दीजिए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसका। नहीं, गंभीरता से लेने की जरूरत है उनके बयान को, या देश के भीतर गंभीरता से ट्रंप के बयान को लेने की जरूरत नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं है, मैं ये कहूँगा बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है मैम। वो कर रहा है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो विदेश नीति में एक जीत हासिल करना चाहता है, और वो जीत हासिल करना चाहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है उसके करने दीजिए मैम, मेरा क्या जाता है उसमें? क्या हम लोग आपस में जो बहस करते हैं, ये क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, क्या इस समय तो हमें आवश्यकता है कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री का जो मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, सरकार का मुद्दा। इट्स एन ऑल ऑफ पीपल मूवमेंट, वही तो हम देख रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ है मैम? गिव मी 30 सेकेंड। सारी दुनिया कह रही है कि देखिए भारत ने ये स्पष्ट किया कि उसके जो अपने हथियार हैं, मैम हमने विदेशी हथियारों का प्रयोग नहीं किया, अपने हथियारों का, ब्रह्मोस का और आकाश की, उसका क्या होगा कि उसका रिजल्ट ये होगा, ऑलरेडी हो रहा है। 3 अफ्रीकी देशों विशेष सलाहकारों, एक रक्षा मंत्री मुझसे कहते हैं भाई ब्रह्मोस हमें मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि आर्म्स मार्केट में भारत की छवि बहुत ऊपर चली गई है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया दूसरी नजर से देख रही है कि अब एक महाशक्ति है, उसका नाम भारत है। एंड आई एम वेरी प्राउड मैम, वी आर ऑल प्राउड। 6 फुट 2 इंच से मेरा 6 फुट 8 इंच का कद हो जाता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं हमसे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमने किया है, स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो करेंगे जो भारत के हित में होता है। पीएम साहब ने यह कहा था जब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि आतंकी टेररिस्ट दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, भारत उनको खोज निकालेगा। 100 से ज्यादा देश आतंक से पीड़ित हैं। वो कहते हैं कि भारत इज गोइंग इट अलोन। हम भारत का समर्थन करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। दिस इज द सक्सेस भारत की डिप्लोमेसी का। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से किए गए हैं। बिना वक्त गवाए अनुराग ढाणा जी, माफी के साथ सबसे आखिरी में मैं आपके पास आ रही हूं। उनका ये कहना है ट्रंप की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। न जाने क्यों हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से उनको इतने गंभीरता से लिया जा रहा है। वो अपनी अमेरिका के ऑडियंस को संबोधित करते हुए ये बातें कर रहे हैं, और तमाम तरह की और भी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उस पर भी आपकी टिप्पणी। हम तो चित्रा जी, हम तो बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। मोदी जी ही गंभीरता से लेते हैं। मोदी जी उनके लिए प्रचार भी करने जाते हैं, मोदी जी उनके साथ प्रोग्राम भी करते हैं, मोदी जी बताते हैं वो उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। यही गंभीरता से लेते हैं। हम लोग तो शायद गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि सेना के पीछे मजबूती से खड़े होने और सेना के पीछे छिपने में फर्क है चित्रा जी।
मोदी जी इस वक्त सेना के पीछे छिपना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त सेना के पीछे छिपना चाहते हैं, जबकि ये वक्त था सेना के पीछे मजबूती के साथ खड़े होने का। हम क्या कह रहे हैं, क्या किसी ने यह सवाल उठाया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए कि नहीं? बिल्कुल छुड़ाए। हमने उनके हवाई अड्डों की ऐसी तैसी की कि नहीं? बिल्कुल की। हमने उनके सारे हवाई हमले विफल किए या नहीं किए? बिल्कुल किए, पूरी तरह से। सवाल इस बात का है कि जब हम पूरी एडवांटेज पे थे, जब उनका एक भी हवाई हमला कामयाब नहीं हो रहा था और हमारे सारे हमले कामयाब हो रहे थे, तो डीजीएमओ के लेवल पे उन्होंने कहा कि यार रोक लेते हैं फायरिंग, और हमने रोक दी। ये बात हजम नहीं होती है चित्रा जी। और दूसरी बात कि अगर हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले जानकारी दे कैसे दी? उनके पास जानकारी पहुंची कैसे? सिर्फ इसी बात से क्रेडिबिलिटी बन जाती है ट्रंप साहब की, वरना कोई नहीं पूछता उनको। अगर उन्होंने पहले जानकारी दे दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनका लिंक है इस पूरी बातचीत से, इसलिए वो बीच में आ गए, वरना हम तो कभी नहीं पूछते उनको। मेरा एक सिंपल सा सवाल है चित्रा जी, भारत और पाकिस्तान का, मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूं समझ के लिए, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा हो, हम लगभग जीतने वाले हैं, 2 रन बनाने हैं, 10 ओवर बाकी हैं, अभी हमारे सारी बैटिंग लाइनअप बाकी है, और पाकिस्तान ये कहे कि यार आज रहने दो, आज मूड नहीं कर रहा खेलने का, तो क्या हम वो खेल ड्रॉ कर देंगे? क्या हम वो खेल ड्रॉप कर देंगे? या हम पाकिस्तान से लिखवा के लेंगे कि पहले हार मानो, लिखित में लिख के दो कि हम हार गए, घुटने टेक दिए हैं, हमें वो पहलगाम के आतंकी वापस ला के दो, तब हम आपको बख्शेंगे। सवाल सिर्फ इतना सा है, यही सवाल भारत के लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे खड़े होने की बजाय सेना के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। संगीत रागी जी हाथ उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। चित्रा जी, जो पार्टी खालिस्तान आंदोलन को पंजाब के अंदर पैसा लेकर के खड़ी हो, वो इस प्रकार की बात कर रहा है, उसको इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी के बारे में कखग अभी में अल्फाबेटिकल नॉलेज भी नहीं है। जब भी इस प्रकार के होते हैं, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होता है जो दूसरे देशों से बात नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो। हमारे विदेश मंत्री ने हमेशा ये ब्रीफिंग किया है कि हम सबसे बात कर रहे हैं और सभी सबसे बात कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ये तो सच्चाई है ना कि पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान ने फोन किया डीजीएमओ ने, हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि अमेरिका ने बात किया होगा, अमेरिका ने कहा होगा कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट कर दिया है, रेडिएशन हो रहा है, बहुत दिक्कतें होंगी। क्या ये पता नहीं है कि वो जहां पर हिट किया गया है वहां अमेरिकन भी थे, वहां अमेरिकन पायलट्स भी थे? और सबसे बड़ी बात है, आज P-15 जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है चाइना की, आज उसके शेयर 9% नीचे डूब गए हैं। और यही कांग्रेसी गिरोह और वामपंथी गिरोह, आम आदमी का गिरोह बताने में लगा हुआ था कि राफेल को P-15 ने मार दिया है। अरे मार दिया है तो उसका शेयर नीचे कैसे चला गया? और भारत के डिफेंस की कंपनियों का शेयर बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि दुनिया में परसेप्शन क्या बना है। ये कांग्रेसी गिरोह के कहने से कह नहीं, ये तो हमेशा देश का मनोबल तोड़ने के लिए। डोकलाम में जब हमारी सेनाएं खड़ी थी, उस समय राहुल गांधी चाइना दूतावास में जाकर के वो चाइनीज लोगों से जाकर के गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी छुप छुप के। जब पकड़े जाते हैं तब पता लगता है कि अरे भारत के युवराज तो जाकर के चाइना के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर के चाइना में कहते थे अरे नरेंद्र मोदी की सरकार तो गिराओ, ये तो इनका अस्तर है। यही राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं अरे आप लोग भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन करो जैसे बांग्लादेश में। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस गिरोह का एक्सटेंशन है आज भारत में। ये इटालियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अनुराग ठाकुर जी आपके पास आऊंगी, आलोक शर्मा जी की पार्टी पर उन्होंने बहुत आरोप लगाए हैं। ठीक है, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनुराग जी 2 लाइन में बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा जी आप बोलिएगा, जल्दी से 2 लाइन में बोलिए। अनुराग ठाकुर जी, मैं सिर्फ इन्होंने पंजाब के बारे में बोला इसलिए उसके रेफरेंस में जवाब देना चाहता हूं। इनको अगर इनके अंदर हिम्मत हो, कहीं से भी कहीं से कोई सबूत लाके दिखाएं। इनकी आदत है, ये माफी वीर हैं, ये पीछे भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, निक्कर पहन के डंडा चलाने तक ही इनकी वीरता का है।
इसलिए मैं इनको फिर से कहना चाहूंगा, अरे सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा आदमी, फरेबी आदमी माफी ही मांगता रहा। अरुण जेटली से माफी मांगा, अरुण जेटली से माफी मांगा, बीजेपी के कितने नेताओं से माफी मांगा है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति झूठ और फरेब पर खड़ी है। अरे तो खालिस्तानी नेता ने कहा कि हमसे अब उस पर नहीं जाते हैं, इसी आज के मुद्दे पर रहते हैं, आज के मुद्दे पर रहते हैं, आज के मुद्दे पर। अनुराग जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें एक लाइन में। सुनी मेरी? हाँ बोलिए। चित्रा जी पूरी बात चुपचाप सुनी, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ जल्दी से सर 10 सेकंड, और मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं इस पूरे इशू के ऊपर। जब भारतीय जनता पार्टी को छिपना होता है तो इनको आगे कर देते हैं। इनके किसी तर्क में कोई फैक्ट नहीं होता, इनको कहानियां बतानी होती है। ये पूरा का पूरा जो इनका नेक्सस है व्हाट्सएप ग्रुप पे कहानियां भेजता है। ठीक है, अब उतने दूर नहीं जाते हैं। ठीक है, आज के मुद्दे पर रहते हैं। आलोक शर्मा जी की पार्टी पर संगीत रागी ने बहुत सारे प्रहार किए, वो जवाब देंगे। फिर गौरव भाटिया जी मैं आ रही हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी जल्दी से। देखिए, मैं संगीत रागी जी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो हमेशा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कुछ भी बोलते रहते हैं। विषय कुछ होता है, बोलते कुछ है। अभी कहा गया कि ट्रंप जो है वो इमेटीरियल हैं, ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं। पूरे डिबेट में 3 लोगों ने ये बात को रिपीट किया कि हम ट्रंप को कुछ नहीं मानते हैं। अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई, दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदीनामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फर्क होता है। दीपक साहब, अब वापस आते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तरह से सेना को बदनाम करने का काम किया। कुछ बीजेपी ने स्टोरीज प्लांट की कि उनके न्यूक्लियर वेपन जहां थे वहां पर कुछ गिर गया। ये हमारी सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाने जैसा है। हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सेनाओं ने किसी भी न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर टच तक नहीं किया है। ये बीजेपी के लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी स्टोरी प्लांट करती है, मीडिया के लोग भी चला देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? जब आर्मी के डिफेंस के लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रिसिशन पे, कहा था कि हमने कितनी कुशलता के साथ वॉर किया। सबूत का है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी मना किया। अरे भाई, पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगांव कराया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? राहुल गांधी का ट्वीट कोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक खुद करवाया। हम नहीं मानते उस बात को। मैं फिर कहूंगा कि मोदीनामा पढ़ना और वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर तो सर मोदीनामा आपके शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं। फिर तो मोदीनामा सर आप पहले अपने घर में समझाइए। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। शशि थरूर आपके सांसद हैं, आपके सांसद है, वो भी मोदीनामा ही पढ़ रहे हैं। फिर तो शशि थरूर कह रहे हैं ये कहना कि ये मध्यस्थता थी ट्रंप का बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों के संपर्क में थे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बोलते हैं। बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें दोनों पक्षों की बातों से अवगत कराया जाता है। इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमान है। सर फिर तो मोदीनामा शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? दीपक बोहरा भी वही पढ़ रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी मोदीनामा पढ़ रहे हैं, शशि थरूर भी। सर मुझे लगता है थोड़ा सा आलोक जी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस मुद्दे पर। चित्रा जी आपके लिए नहीं कहा मैंने, चार बार ऊपर मत लीजिए, मैंने आपके लिए नहीं कहा एक बार। ठीक है सर। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ट्रंप कुछ नहीं है, वो मोदीनामा पढ़ रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी से अब मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से पूछाते हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी, कैसे संतुष्ट करेंगे देश के विपक्ष को आप ट्रंप के मुद्दे पर? चित्रा जी, सबसे पहले तो आज पूरा देश सुन रहा है तो वो ये कह रहा है ये कैसा विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्र सुरक्षा पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे, और चड्डी कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप बताइए, इनका स्तर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे जवाब देता हूं। सबसे पहले मोदी जी की विदेश नीति क्या है आप समझिए।
रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए और फ्रांस से रफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली कर रही थी तो कांग्रेस को जेल में डालते ना, क्या दिक्कत कह रहे थे थी? आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे? एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आराम से आराम से प्लीज, आराम से आराम से आराम से, आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात नहीं करेंगे। आराम से आराम से, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। अब वो चुप हो गए। गौरव जी बोलिए। धन्यवाद। अब ये भारतीय सेना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जब गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने कहिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं यार, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे, भारतीय सेना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, पिट गई है। ये है वक्तव्य। बोलिए ना, ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में ना बोले। चित्रा जी आप चुप आलोक जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, मैं कैसे डिबेट आगे बढ़ाऊंगी? प्लीज, हाँ, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज सर, आराम से। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने अपनी बात कह ली है, अब उनका जवाब दे लेते हैं प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है। बोलिए गौरव भाटिया जी। सेना को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे सेना का सम्मान तो आपने किया ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला रहे थे आपके नेता। तीसरी बात, 2 झूठ आपके चैनल पे। इन्होंने कहा, क्यों नहीं स्पष्टता से कहते हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मोदी जी ने देश का संबोधन किया और क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमें आया और उसके बाद हमने ये तय किया है। अब आप मुझे बताइए, इसमें द्विपक्षीय जब कह दिया तो फिर अमेरिका का क्या लेना देना है? दूसरी बात, इन्होंने कहा सिंधु वाटर का क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने वक्तव्य में कहा कि नहीं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है और इसलिए उस समझौते को हम नहीं मानते हैं? क्यों ये झूठ यहाँ पे बैठ के बोलते हैं? चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2017 में पंजाब के चुनाव में भी यही सब भाषण सुने ये इटालियन डायपर वाले कर दिया, उसके बाद फिर भाषा आप लोग बोलेंगे, चर्चा कैसे आगे बढ़ी, कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लीज सर, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी अपनी बारी में। अब कोई किसी को चड्डी गैंग बताएगा, कोई किसी को चाइनीज डायपर पहनाएगा। सर, ये कोई भाषा होती है डिबेट करने की? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इस तरह की भाषा पर। आलोक जी प्लीज, जब आप जल्दी से, गौरव जी की बात पूरी हो जाए जल्दी से, सबको यही भाषा सिखा दी। ठीक है गौरव जी, जल्दी से प्लीज। अब देखिए, सुनिए, मुझे लगता है इतने कंफ्यूज्ड हैं, मेरे हाथ में क्या है देखिए। लेकिन ये कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है। क्या कह रहा है? जिस दिन हमारी वायुसेना हमला कर रही है पाकिस्तान पे, तो कह रहा है अरे गांधी जी को याद करो, अहिंसा ही रास्ता होना चाहिए। ट्रम्प झूठ बोल रहा है। बीच में ना बोले। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, मेरे पास समय कहाँ है? आलोक जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर लीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में प्लीज। हाँ, धन्यवाद। दीपक वोरा जी मोदी नामा पढ़ते पढ़ते पक गए। ये कर्नाटका कांग्रेस ने देखिए, देखा चित्रा जी, ये इसीलिए दिक्कत होती है लोगों को, इतना घबराहट होती है कि सत्य बाहर ना आ जाए। कर्नाटका कांग्रेस ने ट्वीट किया जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान को ठोक रही थी। सत्य कौन सा सत्य तो पूछ रहे हैं भाई, रखो। हम दीपक वोरा जी जल्दी से 2 लाइन में, क्या आप मोदी नामा पढ़ रहे हैं मौजूदा वक्त में? दीपक वोरा जी को दिखाइए, वक्त कम है। दीपक वोरा जी, मोदी नामा पढ़ रहे हैं आप? हाँ मैम, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती पर्सनल होना। ये जो कहना चाहते हैं इनको कहने दीजिए, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ये पर्सनल अटैक करते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। मैम, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, आप क्षमा करें। ये जो कहना चाहते हैं कहें, ट्रम्प साहब जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। सबको अधिकार है। सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। ये लीजिए मैम, ये पर्सनल अटैक ना करें तो अच्छा रहेगा। मैम, सच्चाई है, बोलिए ना। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बुलाती है, उनका सम्मान अगर नहीं बना रहे, बोलिए ना। मोदी नामा नहीं पढ़ते तो बोलिए। दीपक वोरा जी, क्या मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? दीपक वोरा जी, कौन अच्छा काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूछ रहे हैं जी। मना कर सकते हैं क्या?
मैं गजब सवाल है ये, और मैंने पूछ बहुत सी लीजिए सरकारों आम के कैसे साथ काम किया खाते है हैं, चूस के खाते और हैं। मेरे वो भी बता मेरे देंगे जहन दीपक में बोहरा जी। मैं गजब है। जवाब तो दे दूं, मेरे जहन में आज विश्व में एक स्टेट्समैन सबसे आगे है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ही इज बेस्ट फॉर इंडिया मैम। आज के समय वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत राय होती है, सभी का सम्मान करना चाहिए। कौन मोदी नामा पढ़ रहा है या कौन राहुल चालीसा गा रहा है, उस पर नहीं जाते हुए, जब भी युद्ध जैसी स्थिति हो या पाकिस्तान को लेकर परिस्थिति हो, देश को एकजुट रहना चाहिए। और इन सब के बीच सरकार की ओर से जो बयान सामने आया है, विदेश मंत्रालय ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से व्यापार कर कोई बात नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पर किसी देश की मध्यस्थता भी कतई मंजूर नहीं है, लेकिन ट्रंप मानने को नहीं है तैयार। अब आगे कहां इस तरह के बयान वो देंगे कि मैंने करवाई है मध्यस्थता और इसका किस तरह का रहेगा असर, एबीपी न्यूज की खबर लगातार इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।